और महाकुंभ के आखिरी अमृत स्नान का हिस्सा बनने के लिए कल बड़ी संख्या में लोग संगम तट पर पहुंचे। इस बार भीड़ को कंट्रोल करने के लिए खास व्यवस्था की गई थी। क्राउड मैनेजमेंट के जरिए पूरे स्नान को व्यवस्थित और सुचारू रूप से संपन्न कराया गया, उसकी एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। अलौकिक, अद्वितीय और ऐतिहासिक महाकुंभ के आखिरी अमृत स्नान पर उमड़ी ये भीड़ किसी भी प्रशासन के लिए चुनौती होती है, लेकिन योगी सरकार ने इस बार बेहतरीन तरीके से भीड़ को मैनेज किया। आपको बताते हैं कि तीसरे अमृत स्नान पर क्राउड मैनेजमेंट पर पुलिस और प्रशासन की स्ट्रैटेजी क्या थी और कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। दूसरे अमृत स्नान पर हुए हादसे के बाद महाकुंभ प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखा। स्नान के लिए पहुंची भीड़ को जमा नहीं होने दिया गया। स्नान के बाद भक्तों से मेला क्षेत्र खाली करने की अपील की गई। रास्तों को बंद करने के लिए 3 लेयर बैरिकेडिंग की गई। बहुत महत्व है आज तो बसंत पंचमी भी है, होली का आगमन हो रहा है, इसमें आनंद आ रहा है सबको। जी महाराज जी, तो आगे किस तरह से इसमें देख रहे हैं क्या? आगे बहुत सा देख रहे हैं, सनातन धर्म का उत्कर्ष देख रहे हैं। जी, प्रयाग से क्या संदेश जा रहा है महाराज जी? कि सब सनातन धर्म एक हो जाए। अच्छा, कई भ्रांतियां फैल रही थी कुंभ को लेकर के, उसको लेकर के क्या? नहीं, कोई भ्रांति नहीं। सनातन को लेकर क्या संदेश है? सनातन अजर अमर रहेगा। श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र में ज्यादा देर तक रुकने नहीं दिया गया। स्नान करने वाले घाटों पर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही अमृत स्नान पर ऑपरेशन 11 चलाकर क्राउड मैनेजमेंट का स्पेशल प्लान तैयार किया और इस पर पूरी तरह से अमल भी किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बनी क्राउड मैनेजमेंट की इस योजना में 1 वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई। प्रमुख क्षेत्र में सुरक्षा सख्त की गई। शास्त्री सेतु पर विशेष निगरानी की गई। टीकर माफी मोड़ पर भीड़ प्रबंधन पर जोर दिया गया। फाफा मऊ पांटून पुलों पर विशेष इंतजाम किए गए। रेलवे स्टेशन बस मूवमेंट के विशेष इंतजाम किए गए। स्पेशल बस सर्विस शुरू की गई। स्नान हो चुके हैं, महानिर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और जूना अखाड़ा और बाकी के भी अभी चल रहे हैं। समय से पूर्व अमृत स्नान हो रहे हैं। सुबह 4 बजे से डिसाइडेड था, निर्धारित था पहले अखाड़े का अमृत स्नान वहाँ चलने के लिए। 3:30 बजे ही जो महानिर्वाणी अखाड़ा है उन्होंने प्रस्थान किया और समय से पूर्व स्नान किया और भी अखाड़ों ने इसी प्रकार समय से पूर्व स्नान किया। चैलेंज क्या है आप लोगों के सामने? देखिए, भीड़ नियंत्रण जो है एक चैलेंज है। हम लोगों ने इफेक्टिव ट्रैफिक डाइवर्जेंस किए हुए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से 1 वे रूट तैयार किया गया और इसे सख्ती से लागू भी किया गया। इसके अलावा पांटून पुलों पर मेले में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न आए, इसका भी विशेष इंतजाम किया गया। मौनी अमावस्या पर हुई चूक दोहराई न जाए, इसके लिए प्रयाग जंक्शन पर विशेष सुरक्षा की गई। जीटी जवाहर और हर्षवर्धन चौराहों पर भीड़ नियंत्रण की गई। अतिरिक्त सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के उपाय किए गए। अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई। आज हमने अपने देवी देवताओं का पूजन किया, हमने गंगा पूजन किया, हमने महादेव का स्मरण किया, भगवान कार्तिक को स्नान कराया, अपने देवता को स्नान कराया और ये संदेश पूरी दुनिया को गया। पूरी दुनिया को यह संदेश गया कि भारतीय परंपरा में साधु संत और सनातनी सब एक हैं और यह जो शाही स्नान अमृत राजसी शाही स्नान हुआ, यह एक दुर्लभ क्षण था और इस स्नान का जो आनंद सबको मिला वो देव दुर्लभ था। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर सीसीटीवी के जरिए इनपुट के आधार पर तत्काल व्यवस्था में बदलाव का भी प्लान बनाया गया। वाहनों की आवाजाही पर भी विशेष नियंत्रण लगाया गया। प्रशासन का मुख्य लक्ष्य कुंभ मेले सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न पर रहा। और बजट सत्र के तीसरे दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 45 मिनट के भाषण में 34 बार चीन का जिक्र किया। इस पर बीजेपी ने उन्हें घेर लिया। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए दावा किया कि भारत के विनिर्माण क्षेत्र के चीन से पिछड़ने के लिए पिछली यूपीए सरकारें जिम्मेदार थी। उन्होंने कहा, मुझे उन्हें राहुल जिनपिंग कहकर संबोधित करने का मन कर रहा था। इतना ही नहीं, बीजेपी ने इसका एक वीडियो भी बाकायदा जारी किया है। The Chinese to the Chinese. All the components of this phone are made in China. The network that has produced this phone is made in China, is owned by China. All the components of this phone
is owned by China. Chinese shirt, pair of Chinese to China. Because some Chinese youngster is owned by China. By China? China has that the Chinese, China, that Chinese, China is Chinese motors, Chinese optics, Chinese batteries, Chinese. Challenge the Chinese to the Chinese. All the components of this phone are made in China. The network that has produced this phone is made in China, is owned by China. All the components of this phone is owned by China. Chinese shirt, pair of Chinese to China. Because some Chinese youngster is owned by China. By China? China has that the Chinese, China, that Chinese, China is Chinese motors, Chinese optics, Chinese batteries, Chinese. Challenge the Chinese. उधर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने चीनी प्रवक्ता की तरह बात की। ये भारत की संसद है और हम अपनी संसद में भारत का कोई भी अपमान नहीं सह सकते हैं। चीन का प्रवक्ता से भी ज्यादा चीन का तारीफ आज नेता प्रतिपक्ष ने इस सदन में किया। भारत के संसद में चीन का गुणगान इतना गाया मैं तो आज तक जिंदगी में सुना नहीं है। और दूसरी बात, नेता प्रतिपक्ष उसी पार्टी से आता है, इसलिए मैं कह रहा हूं 1959 में और 1962 में जितना जमीन हमारा देश का जमीन, चाहे वो लद्दाख हो चाहे अरुणाचल प्रदेश में हो, कहीं भी हो, 1959 और 1962 में जितना जमीन चीन ने कब्जा किया है उसके लिए श्रीमान राहुल गांधी माफी मांगना चाहिए। दो तरीके हैं, एक तो हम अपने जो वक्तव्य जब देंगे, अपने भाषण देंगे हमारे पार्टी से, वो उसका खंडन करते हुए फिर डिमांड रखेंगे कि ऑथेंटिकेशन करे वो। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो कोई भी मेंबर हमारा ऑनरेबल स्पीकर को लिखित रूप से नोटिस सर्व करे कि इन्होंने श्रीमान राहुल गांधी जी ने हाउस को मिसलीड करके और गलत बात क्यों बताया, इस पे कार्रवाई होना चाहिए, ये मांग कर सकते हैं। दो तरीके हैं।